हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल आनंद एजुकेशन में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई विश कि आप सभी अपने अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे एंड आपका परिवार भी सकुशल होएगा। स्टूडेंट्स, मैं आई विश कि आपकी जो प्रेपरेशन चल रही है एग्ज़ाम्स की वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं कि प्रीवियस हमने क्या किया था। हमारा टॉपिक रह रहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हमने हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। और स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली अपडेट आप तक आज ईजिली पहुँच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। हमने पिछली वीडियो पे क्या किया था, क्या स्टार्ट किया हमने, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। उसकी हमने ये खोज, काल, पद्धति, नामकरण, विशेषता और ये उसके जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी, चहूदड़ो, बनावली, रोपड़ और सुरकोटा, इनके बारे में हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में ये सब रीड किया था। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दूंगी जो प्रीवियस वीडियो का होएगा, आप वहाँ से जाके उसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी प्रेपरेशन में रहेगा, आज हम करेंगे इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की नगर योजना, ईंटों का अनुपात, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, मनोरंजन, आर्थिक जीवन। ठीक है, ये सब हम रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या रहता है इसकी नगर योजना। नगर योजना में स्टूडेंट्स, नगर योजना के अकॉर्डिंग, ये तो आपको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये एक पूरी शहरी सभ्यता थी, अर्बन एरिया था ये सारा। तो इसकी मीन्स कि क्या इनकी सारी अर्बन एरिया की प्लानिंग्स क्या थी, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट क्या रहती है कि घर पक्की ईंटों के बने थे। हम ये नहीं कह सकते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर थे वो कच्चे मकान थे, नहीं, वो पक्की ईंटों के मकान थे और घर कम से कम 1 से या 2 मंजिल के होते थे, यानी कि 1 और 2 स्टोरी। यहाँ ज़्यादातर जो थे वो डबल स्टोरी थे घर। ठीक है, यानी कि 1 या 2 मंजिल के थे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद घरों में लकड़ियों का प्रयोग भी होता था, लोग घरों में लकड़ियों का प्रयोग भी करते थे। घरों में रसोई और स्नान घर और कहीं कहीं कुएं भी थे। अब देखो, ये देख के पता चल रहा है कि ये जो सिविलाइजेशन थी, कहने का मीन्स है कि देख के समझ में आ रहा है कि ये सिविलाइजेशन बहुत ही अर्बन लग रही थी। यस, अर्बन लग रही थी। एंड घर के दरवाजे मेन सड़क की ओर ना खुलकर गली की ओर खुलते थे। अगर हम देखा जाए तो आज के टाइम में हमारी भी जो सोसाइटी होती है तो वो क्या चीज़ होती है कि आप तो कई बार देखते हैं ना, ज़्यादा मेन रोड की तरफ भी कईयों के मेन डोर होते हैं, कुछ के बैक साइड में गलियों की ओर होते हैं। बट इसमें क्या था कि घर के जो दरवाजे थे वो मेन सड़क की ओर नहीं खुलते थे, वो उसके ऑपोजिट गलियों की ओर खुलते थे। ठीक है, अब क्या था, परंतु जो कालीबंगा और लोथल थे वहाँ पे इसके ऑपोजिट था। वहाँ पे घरों के जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे, क्योंकि यह एक व्यापारिक नगर था। यानी कि लोथल और कालीबंगा में बाकी एरिया से ऑपोजिट था, वहाँ के जो दरवाजे थे वो मेन रोड की ओर खुलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि सड़कें जो आपस में थे 90 डिग्री या समकोण पर काटती थी, यानी कि लाइक दिस। जैसे हम बोलते हैं ना, ये हमारा जो चौरास्ता होता है, चौराहा जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे जो सड़कें थी एक दूसरे को कट करती थी 90 डिग्री में। ठीक है, छोटी सड़कें बड़ी सड़कों को काटती थी। अब इसमें कट क्या करती थी, जो छोटी सड़कें थी वो बड़ी सड़कों को काटती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको नगर योजना समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट क्या रहता है हमारा, ईंटों का अनुपात। ये चीज़ तो हमने देख लिया कि पक्की ईंटों के बने होते थे। अब जो उस टाइम पे ईंटें थी उनका साइज़ क्या था, उनका क्या था 1:2:4। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्टली आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, या फिर आपका सीटेट हो, या फिर कोई स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, एनीवन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, धार्मिक जीवन।
अब यहाँ पे धार्मिक जीवन की बात करें तो लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। धरती को यानी कि पृथ्वी देवी की पूजा होती थी, उर्वरता की देवी यानी कि प्रगति की देवी। ठीक है, आगे क्या आ जाता है, कुब्बड़ वाले सांड की पूजा होती थी। ये तो डेफिनेटली आज के टाइम में भी होता है। कई बार हमें अगर रास्ते में कहीं ऐसा सांड मिल जाए तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं उसको प्रणाम करने के बिना नहीं निकलते। आगे क्या आ जाता है, जानवर और पेड़ों की पूजा, और पीपल को ज़्यादा पूजते थे। यानी कि इस सभ्यता के लोग पेड़ों की पूजा भी करते थे, और सबसे ज़्यादा पूजा किस पेड़ की होती थी, पीपल की। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आ जाता है, मूर्ति पूजा का आरंभ इसी समय से हुआ, परंतु इसमें मंदिर नहीं थे। अब ये देखो, ये कितनी लॉजिकल बात है कि ये लोग मूर्ति पूजा तो करते थे लेकिन मंदिर यहाँ पे नहीं थे। हम ये नहीं कह सकते कि मूर्ति पूजा करते थे और यहाँ पे मंदिर भी थे, मंदिर नहीं थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या है, जादू टोने पर भी विश्वास करते थे। इस सभ्यता के जो लोग थे वो जादू टोने में भी विश्वास करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये धार्मिक जीवन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन कैसा था कि कोई भी जात पात नहीं थी। अब अगर इस सभ्यता में बात करें तो ये नहीं था कि कोई जात पात थी, जात पात इस टाइम पे कोई नहीं थी। ठीक है, स्त्रियों की दशा भी अच्छी थी, अर्थात वह पुरुषों के समान ही समझी जाती थी। यानी कि इस टाइम पे जो लेडीज़ थी, वुमेन्स थी, उनकी सिचुएशन भी बहुत अच्छी थी, वो पुरुषों के इक्वल ही समझी जाती थी। ठीक है, और मैं जनरली बताऊं तो इस टाइम पे जो कह लो कि घर का जो माहौल था, जो मेन रीज़न सॉरी कह रही हूँ कि घरों के जो मेन डिसीजंस होते थे वो विमेंस ही लेती थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, लोग श्रृंगार आदि करते थे। ये तो हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था कि लोग यहाँ पे श्रृंगार आदि करना बहुत अच्छा लगता था इनको। औरतें जो थी वो घाघरा चोली और पुरुष धोती और शाल पहनते थे। ठीक है, उनकी ड्रेसिंग सेंस क्या थी, औरतों की घाघरा चोली थी और पुरुष क्या पहनते थे, धोती और शाल डालते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक डन है आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं मनोरंजन। अब वो एंटरटेन भी करते थे। देखो कितनी अच्छी बात है, वो एंटरटेनमेंट के बारे में भी पता था कि एंटरटेन भी करना किसी तरह से। अब एंटरटेनमेंट में क्या होता था कि लोग मनोरंजन के लिए नाचना, जुआ खेलना आदि प्रयोग करते थे, शिकार भी करते थे। वो ऐसे मीन्स के अलग अलग कार्य करते थे एंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्या हो जाता है कि मृत्यु के बाद दफनाने और जलाने की प्रथा भी थी। जैसे अभी भी हमारे ऐसे ट्रेडिशन में होता है कि आफ्टर डेथ किसी की अगर डेथ हो जाती है तो अभी भी वो ऐसे ही या तो दफनाते हैं या फिर जलाते हैं। ऐसे ही होता है ना, संस्कार कर देते हैं, सेम वैसी ही प्रथा थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में क्या आ जाता है कि जो इस सभ्यता का मुख्य व्यापार था वो कृषि था। ठीक है, कृषि तो था, बट अब वो कृषि में भी क्या क्या करते थे, जैसे कपास की सर्वप्रथम कृषि सिंधु घाटी के लोगों ने ही की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि सबसे पहले जो कपास की खेती थी वो किसने की, सिंधु सभ्यता के लोगों ने। नेक्स्ट आ जाता है वो कनक, जौ, कपास, तरबूज, मटर, इनकी भी वो खेती करते थे। उसके बाद कालीबंगा में हल बीजे हुए खेत भी मिले, ये वाले वहाँ पे प्रूफ भी मिले। और धोलावीरा में जल प्रबंध उचित था। यानी कि सारी सभ्यता की अगर बात करें तो उनमें धोलावीरा में जो जल प्रबंध था वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्या आ जाता है इसका, व्यापार। व्यापारी अभिव्यापार, ये तो हमें पता है कि ये व्यापार करते थे, बट व्यापार करते किस किस के साथ थे, ये ज़्यादातर व्यापार करते थे मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसकी लिपि, स्क्रिप्ट क्या थी। जितनी भी वहाँ पर हमें चाहे कॉइन्स मिले हैं, चाहे रिटर्न में कोई प्रूफ मिला है, अब वो किसी ना किसी तो लैंग्वेज में लिखा ही होगा ना। अब उसकी स्क्रिप्ट क्या थी, इसकी स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफिक, यानी कि पिक्टो मीन्स पिक्चर और या साइन। ठीक है, पिक्टोग्राफिक मीन्स पिक्चर्स में बनी हुई थी, पिक्चर्स के फॉर्म में थी सारी। ऐसे कोई रिटर्न अभी हम ABC वगैरह लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं था, ना ही संस्कृत लैंग्वेज में था, पिक्चर्स के बेस पे इसकी स्क्रिप्ट थी। ठीक है, और एक और फैक्ट था इसका कि ये जो
स्क्रिप्ट थी ये राइट टू लेफ्ट थी। जैसे अभी हमारी ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, हम इसको लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट उसकी स्क्रिप्ट क्या थी, राइट टू लेफ्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा कुछ अन्य तथ्य, इसके अलावा भी और इसके कुछ अलग फैक्ट्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं कि जैसे राजस्थान की कृषि से तांबे के बारे में पता चला। अब जो यहाँ पे राजस्थान में कृषि के जितने भी प्रूफ मिले एग्रीकल्चर के, वहाँ से हमें तांबे के बारे में पता चला। मीठे में ये लोग क्या लेते थे, शहद भी लेते थे, शहद खाते थे, ठीक है। अब लोथल में क्या था, माप तोल का जो 16 का अनुपात के बारे में पता चला, यानी कि मेजरमेंट का जो था वो 16 के अनुपात के बारे में हमें पता चला, ठीक है। अब और क्या है कि यह लोग ऊनी और सूती वस्त्र पहनते थे। अब इनकी ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग ये जो कपड़ा कौन सा पहनते थे, ऊनी और सूती वस्त्र, ठीक है। अब कतने और बुनने के उपकरण भी यहाँ से मिले, ठीक है। आई होप ये आपको फैक्ट्स समझ में आए होंगे। अब लास्ट में हमारा लास्ट पॉइंट क्या रह जाता है, इसका एरिया। अब एरिया ये कितने एरिया में थी, ऑल ओवर हमने देखा ये है तो बहुत अर्बन सिविलाइजेशन, बट ये कितने एरिया में फैली हुई थी। या अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया था 12,99,600 किलोमीटर के आसपास, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड ये चीज़ थी, ये त्रिभुज आकार की थी, किस आकार की, ये त्रिभुज आकार की थी, ओके। ये इसका आकार था। अब लास्ट में कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो ये है कि जैसे पंजाब में आपको जैसे क्वेश्चन आएगा कि पंजाब में हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से एरियाज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आएगा रोपड़ और संघोल। आगे आ जाता है राजस्थान में कौन कौन से हैं, कालीबंगा और बालाथल। हरियाणा में कौन कौन से हैं, बनवाली, भगवानपुर, राखीगढ़ी। एंड यूपी में कौन से हैं, आलमगीरपुर, संघोली और बड़गांव, ठीक है। एंड लास्ट में आ जाता है गुजरात में कौन कौन से थे, लोथल, धोलावीरा और सुरकोटदा, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ आ गया। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा भी। एंड जिन स्टूडेंट्स को भी बेटा ये नोट्स चाहिए बच्चे, इसका मैं PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने वहाँ पे सेंड कर दिया। अब मैं वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम डे टू डे धीरे धीरे करके स्विक्स के भी मैं नोट्स लेकर आऊँगी आपके सामने, पॉलिटिकल साइंस के भी, इकोनॉमिक्स के भी और ज्योग्राफी के भी। जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है वो अपना ईजीली, किसी भी तरह की थ्योरी की प्रॉब्लम आती है तो ईजिली वो मेरे इस चैनल पे आकर उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होएगी। सो डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।